तो मैं आपको यहाँ पर एसएमसी का एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। अब इसको ध्यान से सुन लो प्लीज़, बीच में कुछ मत बोलो। मैं नहीं चाहता यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से कोई भी बीच में मुझे डिस्टर्ब करे, फिर आपका ही टॉपिक डिस्टर्ब होगा। सॉरी। इट्स द स्मार्ट, ये मेरा नहीं है, ये आईसीटी का है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। वो अलग बात है कि वी आर बहुत जस्ट ए गुड फ्रेंड, हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, डोंट आस्क वाई, हाउ आई मीट हिम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ द ब्लॉक्स का पार्ट। चलो मैं सीधे नाम लिख देता हूँ, द मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, मिटिगेशन ब्लॉक। ओके। सो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जब डब्ल्यू और एम अपने बॉटम नहीं तोड़ते, जब डब्ल्यू और एम अपने बॉटम नहीं तोड़ते हैं तो उस केस में जो पैटर्न बनता है वो मिटिगेटेड हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे पास मार्केट में इस तरीके से मूव आया है और मार्केट इस तरीके से नीचे गई है, ठीक है, ऐसे करके, और फिर बाद में इस तरीके से आई है, एंड देन यहाँ पर एक बॉटम बना हमारे पास में, बॉटम बन गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मार्केट दोबारा से इस तरीके से नीचे आ गई, इसको भी तोड़ दिया, लेकिन फिर दोबारा कंटिन्यू करती है इस तरीके से, और फिर एक बार और मार्केट में ऐसे करके एक और बॉटम बनता है। यू कैन सी लाइक दिस, बिल्कुल रियल दिखाऊंगा आपको जैसे मार्केट में बनता है। ऐसे करने के बाद मार्केट में एक बॉटम बन जाता है इस तरीके से, और उसके बाद मार्केट उठने लग जाती है, इस तरीके से उठती है। और फिर यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनती हैं, लाइक ऐसे करके, ऐसे करके, ये आपके सामने रेड कलर की कैंडल है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे सामने रेड कलर की कैंडल बनती है, और उसके बाद फिर रेड कलर की कैंडल बनती है, मान लो एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ पर मार्केट में हमें जो है यहाँ से फिर दोबारा इसका जो लो है उसको मार्केट क्रॉस नहीं करती। इसका जो लो है ना गाइस, ये जो आपको लो दिख रहा है, बेसिकली मार्केट इसको क्रॉस ही नहीं करती है। क्रॉस करने की बजाय मार्केट यहाँ से अपने आप को उठाना शुरू कर देती है, और जैसे ही उठाती है, उठाते उठाते अपना ये नेक जो है इसको तोड़ देती है। यू कैन सी लाइक दिस। तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर जाने लग जाती है इस तरीके से, फिर से ऊपर जाती है, फिर से ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है, और ऊपर जाती है, जब इसकी पूरी डिमांड हो जाती है ना यहाँ से डबल डबल डिमांड, और फिर उसके बाद मार्केट अपने आप को नीचे लाना शुरू करती है। और जब नीचे लाती है तो जो एम का जो सेंटर पार्ट होता है ना, ये जो आपको हाई और जो इसका जो लो, एम का जो सेंटर पार्ट होता है ना, ये जो आपको हाई और जो इसका जो लो होता है, एक तरह से आप कह सकते हो, जिसमें ये सेंटर यानी कि जो डिफरेंट कलर की कैंडल होती है, रेड कलर की जो कैंडल होती है डब्ल्यू में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूं, तो यहां पर ना एक एरिया बनता है जिसे हम लोग जोन बोलते हैं। इसे हम लोग मिटिगेशन जोन या मिटिगेटेड जोन कह सकते हैं हम इसको। मार्केट यहाँ आती है और मार्केट ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ क्रिएट करती है जो कि ज़्यादातर बॉटम से रिलेट करते हैं। जैसे कि यहाँ नीचे बुलिश एंगल्फिंग है ना, तो यहाँ पर भी मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग बन जाती है, और फिर मार्केट इसी ब्लॉक से ज़्यादातर केसेस में अपने आप को उठा के ले जाती है, ऐसे करके, लाइक दिस। गॉट इट? गॉट इट। अगर ये टूटता नहीं है ना, तो इस कंडीशन में इसको बोलते हैं हम लोग द मिटिगेशन ब्लॉक। ठीक है, और अगर ये टूट जाए, जैसे मान लो मैंने आपसे बोला ये टूट जाए, अभी मिटिगेशन नहीं रहा, अब ये बन गया है द ब्रेकर ब्लॉक। गॉट इट? दोनों में फर्क है, बस नेम का और इनकी थोड़ी सी कंडीशन का फर्क है। तो अब इसको जोन को बोलेंगे हम लोग ब्रेकर जोन, सेंट्रल ब्रेकर जोन, और नहीं तो इसे बोलेंगे मिटिगेशन ब्लॉक या सेंटर मिटिगेशन ब्लॉक। दैट्स इट। अभी जो आपके सामने हुआ है, ये हुआ है, ठीक है। जल्दी सक्सेसफुल कैसे बने? अगर लड़के हो तो उससे शादी कर लो, नहीं तो सेंट्रल जोन। ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक लगा देते हैं इसको।
चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका ये समझ में आ गया ना सबको? सिंपल सा है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आपका। तो I am explaining the new concept of mine, that is the FTC। देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली मेरे एनालिस्ट के तौर पे नहीं है, ये ट्रेडिंग के तौर पे कि मेरा क्या मानना है अगर मैं कुछ करता हूँ। तो आपको पता ही है कि मैं ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट तभी एक्सप्लेन करता हूँ जब मैं उनको खुद ट्रेड करके रिजल्ट क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखाता हूँ। तो ऑथेंटिसिटी 100% की हो जाती है। दिस इज द फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। आज का टॉपिक है आपका एफटीसी के अंदर रिवर्स लेयरिंग। आज लोग बहुत कम आए हैं, है ना? कोई बात नहीं, वी विल कंटिन्यू। रिवर्स लेयरिंग में क्या होता है कि देखो एक ऐसा तरीका जिसमें हमारे पास हमें डायरेक्शन तो पता रहती है कि मार्केट हमारी फेवर में जाएगी, लेकिन वो पहले रिवर्स करके जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं द फर्स्ट मूव फेक, फर्स्ट फेक देन रिवर्सल, FFTR। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे एक तरीका है जिसके जरिए मैं ट्रेड कर सकता हूं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट फेक देन रिवर्सल। ठीक है, अब टाइपिंग मत करो, सुन लो। क्रिकेट देख रहे हैं सब, कोई बात नहीं, देखने दो, वो बहुत ज़रूरी है ना भाई, वो तो बहुत ज़रूरी है, उससे घर चलता है ना सबका। तो मार्केट में इस तरीके से एक ऐसे पैटर्न बनता है और फिर मार्केट में एक इस तरीके से पीनट बन जाता है। सबसे बढ़िया तरीका है आपको एक्सप्लेन करने का, पीनट बन गया। हमने देखा मार्केट ने अपना अभी हाई ना गई नहीं है, हाई जाने से पहले मार्केट ने एक पीनट बना दिया। सो मार्केट का जो हाई है वो बेसिकली ये है, दिस इज द हाई। तो यहाँ हाई नहीं है अभी फिलहाल के लिए। अब इसने क्या करा, पहला मूव फेक दिया, वो अपने आप को नीचे से क्रॉस करके चली गई, फेक दे दिया। हम इसमें गए नहीं। अब मुझे पता है कि मार्केट में जो बेसिकली ये एरिया है, ये जो एरिया है यहां तक मार्केट जा सकती है। मैंने डिमांड मेजर कर ली, ध्यान से समझना ये पॉइंट। ये मैंने डिमांड ली और मैंने उठा के इसको यहां लगा दिया। ये मैंने डिमांड यहां से जब ली, जब मार्केट ने अपना यहां पर एक रिवर्सल एरिया क्रिएट करा इस तरीके से, ऐसे करके, और फिर मार्केट यहाँ से अपने आप को उठाने लग गई। अब मैंने क्या करा, जब मार्केट फेवर में जा रही थी तो मैंने इसके अंदर पहले से ही, जब मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें हर 100 पॉइंट्स पे 4 पोजीशंस को लगा दिया था। इस तरीके से था वो, मेरे पॉइंट्स के हिसाब से था, टाइम फ्रेम के हिसाब से था। तो इसलिए मैंने इसमें देखा कि मार्केट में मेरे को कम से कम यहाँ 500 पॉइंट्स का करीब करीब मूव है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बस आप एक वो समझ लो कि मैंने क्या देखा था उसको। ठीक है, तो 500 पॉइंट्स थे मेरे पास, तो मैंने हर 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे पॉजिटिव पॉजिटिव में जो होता है उसकी मैंने पोजीशंस लगाई थी। अपने बैलेंस के हिसाब से अपना लॉट साइज सेलेक्ट किया था। ठीक है, तो मेरे पास टोटल $500 का बैलेंस था, यानी कि आप कह सकते हो करीब 70,000 JPY में बैलेंस था। मैं JPY में रखता हूँ बैलेंस अभी फ़िलहाल के लिए, येन में रखता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर था, तो आप इसमें ये वाला बैलेंस था, इसके हिसाब से मैंने लॉट सेलेक्ट किया था। अब मार्केट में डायरेक्शन के हिसाब से राइज करने लगी, ये एग्जीक्यूट हुआ,
पॉजिटिव में जाने लगा, ये एग्जीक्यूट हुआ, पॉजिटिव में जाने लगा, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, पॉजिटिव में जाने लगा, फिर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, होते ही यहाँ पर मार्केट ने, यहाँ पर चाहे तो मैंने शायद नहीं लगाई थी, या फिर शायद पॉजिटिव में थोड़ा सा और ऊपर जाके एग्जिट कर, मार्केट मेरे फुल डिमांड पे पहुंच गई, एंड दैट्स इट। ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ अपने बॉटम को ही सेलेक्ट करूं, मैं ट्रेंड के साथ भी अपने आप को कंटिन्यू कर सकता हूं। बाई चांस अगर मेरी मार्केट 50% रीजन से रिवर्स कर जाती, तो मेरी जो एग्जैक्ट इसमें कोई मेरे को इसमें बेसिकली उस जगह पे जाके रुक जाती जहां पर सेकंड एरिया लगा था, जो कि मैंने सेंट्रल एरिया से थोड़ा सा पास में लगाया था। जैसे ये मेरा सेंट्रल एरिया है, तो उसे थोड़ा सा नीचे अगर रिवर्स कर जाती तो मार्केट यहाँ एज ए ट्रेलिंग रुक जाती। समझ आया? तो इस तरीके से लेयरिंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ किस तरीके से होती है। यू कैन सी लाइक दिस। लेट मी दोबारा मैं आपको शो कर देता हूँ। मेरे पास चार्ट का स्क्रीनशॉट नहीं है क्योंकि मैं नहीं ले पाया था। ओके, सो आप ये देख सकते हो। मैं रिफ्रेश कर देता तो मैं लगे कहीं ये झूठी झूठी चीज़ें हो रही हैं। लोग होते हैं ना, वो ऊपर बैलेंस चेंज कर देते हैं। और कोई नहीं, ये देखो आप, ये आज ही मैंने इसमें दूसरा अकाउंट ये यूज़ करा है, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो आप, ये रहे सारे जितने भी इसके एंट्रीज हैं, 51, 52, 53, 54, और ये फिर बाद में आप टीपी देखो सबके सेम है। जा रही है पहले ऊपर जाके फिर नीचे आ रही है, तो मुझे पता वो नीचे इतना आएगी, तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्शन के साथ चलता हूँ। एक तरह से ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट ना लगा के मैं ट्रेलिंग एंट्री कर देता हूँ। हर बार काम करना ठीक नहीं होता, लेकिन ये ज़्यादातर केसेस में होता है कि मार्केट रुकती नहीं है, फेवर में चली ही जाती है। गॉट इट? इट हैज़ ए पॉजिटिव मूव। पॉजिटिव मूव रहता है, ऐसी बात नहीं है। इट हैज़ ए पॉजिटिव मूव, एंड यू नो अगेंस्ट में जाना भी फेवर है इसके लिए। अब वो तुम जब करोगे ना डेमो में, एक बार प्रैक्टिस करके देखना, यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग।